अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना ने मंगल को डिवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सालाना इजलास के दूसरे दिन तकरीबन 30,670 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजावीज को रागिब किया। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में 6 कंपनियों से सरमायाकारी की तजावीज के साथ मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की। WEF की सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने IT और सनत के वजीर D श्रीधर बाबू के साथ कई सरमायाकारों से मुलाकात की, जिनमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नादिर गोदरेज, JSW ग्रुप के चेयरमैन सचिन जिंदाल ऑर्गन शामिल है। जनाब जाफर हुसैन मेराज MLA याकुतपुरा ने 27 जनवरी को होने वाले मेगा जॉब मेला के इंतजामात का जायजा लिया। यह जॉब मेला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में मुनक्किद किया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने जवाहिर हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज SRT कॉलोनी के फ्लैगशिप कंपनी के मालिक व मेगा जॉब मेले के कंसल्टेंट मनीष के साथ दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मद अयूब शाद, सरगर्म कारकुनान मजलिस व डायरेक्टर जवाहिर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के अलावा मुश्ताक अहमद और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरला के कोची में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह किया। आज इफ्तिताह किए जाने वाले प्रोजेक्टों में कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड CSL में न्यू ड्राई डॉक, NDD-CSL की बैनुल-अक़वामी जहाज की मरम्मत की सहूलत, IASRF और यूथोपियन कोची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का LPG इम्पोर्ट टर्मिनल शामिल है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने महाराष्ट्र हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो कर्नाटक की सरहदों में मदाखलत ना करे। चारशंबे के रोज इन्होंने बेलगावी जिले के बेलमुंगल तालुका मिलिट्री स्कूल में मुजाहिद आजादी संगोली रायना के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के प्रोग्राम का आगाज किया। इन्होंने इस मामले के ताल्लुक से नाराजगी का इजहार किया कि महाराष्ट्र हुकूमत कर्नाटक से मुत्तसिल 865 गाँव में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि मिलिट्री स्कूल में 65% सीटें कन्नाडा आवाम को और 35% दूसरों को मख्तस की गई है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर मियारी तालीम के साथ साथ बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी बेदार होगा। सिंगोली रायना की याद में हुकूमत 110 एकड़ पर रॉक पार्क और म्यूजियम बनाएगी। इन्होंने कहा कि अगर वो लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतते हैं तो पार्टी फैसला करेगी कि कौन 5 साल तक चीफ मिनिस्टर बनेगा। सिद्धारामैया ने कहा कि सिंगोली रायना वो रहनुमा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और मुल्क को आजादी लेने का सेहरा कांग्रेस को जाता है। रियासत के R&B और सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि मेगा DSC का ऐलान फरवरी में किया जाएगा और असातिज़ा के ओहदों को जल्द पुर किया जाएगा और TSPSC में तब्दीली लाकर ग्रुप 2 का इम्तिहान भी मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने ऐलान किया कि इनकी हुकूमत का मकसद शफाफियत के साथ मुकाबला जाती इम्तिहान का इनेकाद है। काबीना की आइंदा मीटिंग में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि जल्द ही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स के साथ साथ 1 तोला सोना भी दिया जाए। रियासती वजीर ने नलगुंडा में RD ऑफिस के अहाते में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अब से ओहदेदार कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक के साथ साथ पेंशन, इंदिरा मकानात और दीगर सरकारी स्कीमों के लिए अहल उम्मीदवारों का शफाफ तरीके से इंतखाब करेंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में 6 जमानतों पर 100% अमल दरामद किया जाएगा। सड़क हादसे के बाद हैदराबाद की पुलिस ने लड़के के साथ साथ इसके बाप के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एरागड्डा से ताल्लुक रखने वाले अग्रवाल नामी शख्स का 17 साल बेटा 3 दिन कबल जुबली हिल्स की सिमत बर्ख रफ्तारी से कार में जा रहा था। इसने रास्ते में डिवाइडर को टक्कर दे दी। पुलिस वहां पहुंची और जांच की तो पता चला कि लड़के के पास लाइसेंस नहीं है और ये गाड़ी इसके बाप अग्रवाल के नाम पर है। पुलिस ने लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के मामले में लड़के और नाबालिग को गाड़ी देने पर इसके बाप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चारशंबे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रियासती हुकूमत को मफाद आमा के तहत दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी की है, जिसमें शिकायत की गई है कि मुंडिया जिले के श्रीरंगापट्टा में वाक़ तारीखी यादगार जामा मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कदीम ढांचों को नुकसान पहुंचाकर अकामती मदरसा चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस प्रसन्ना B वराले और जस्टिस कृष्णा S दीक्षित पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रामनगर जिले के कंकनापुरा के रहने वाले और समाजी कारकुन अभिषेक गौड़ा की अर्जी पर यह अहकाम जारी किए। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया है कि नए ढांचे की तामीर और महफूज यादगार को रिहायशी मदरसा चलाने के लिए इस्तेमाल करना कदीम यादगारों और आसार खदीमा के मुकामात और बाक़ियात एक्ट 1958 के सेक्शन 16 के खिलाफ वर्जी है, जो कि किसी भी जगह के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अर्जी गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ASI को हिदायत दी जाए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तारीखी यादगार का गलत इस्तेमाल ना हो और मस्जिद के अंदर कायम गैर कानूनी ढांचों को हटाया जाए और अकामती मदरसे को चलाने के लिए ढांचे में की गई तब्दीलियों को हटाया जाए।
तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी बहबूद के लिए 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने इकदाम का आगाज किया था और अब इन्होंने स्विट्जरलैंड दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन तेलंगाना में भारी सरमायाकारी लाने के मुआहदों पर दस्तखत किया है। TPCP के कारगुजार सदर और जुबली हिल्स हलके के इंचार्ज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि अडानी, गोदरेज, JSW, गोदी वेब वर्क्स जैसी कंपनियों के साथ तकरीबन 37,08,070 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काफी फायदेमंद है। इन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अडानी का आगे आना तेलंगाना के नौजवानों के लिए बहुत मुफीद होगा। इख्तिदार में आते ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में वादे के मुताबिक नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकारी और निजी शोबों सरमायाकारी को राग़िब करने की जो कोशिश की जा रही है वो काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि 6 में से 2 जमानतों पर अमल दरामद हो चुका है और बाकी 4 जमानतों पर आइंदा 2 माह में अमल दरामद कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि अवाम के लिए मुनक़िद किए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इन सभी को कंप्यूटराइज कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर मसले को हल के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि इस तरह रेवंत रेड्डी हमेशा तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत में राहुल गांधी को मरकज में हिमायत हासिल रहेगी। इन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुतारिफ कराई गई RTC बसों में मुफ्त सफर स्कीम को गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतें इस पर अमलावरी के लिए आगे आ रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अज़्म का सबूत है कि यहाँ इस स्कीम को खुलूस नियत से लाया जा रहा है। साथ ही अजहरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मुफ्त बिजली, काश्तकारी के लिए सरमायाकारी के लिए रैतु भरोसा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की अमलावरी के लिए गृह ज्योति, हर गरीब के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इंदिरा मकाना जैसी स्कीमों को रोबे अमल लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें तैयार की गई है। इन्होंने इस बात को सताइश की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत 1.5 माह के अंदर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी फराहम कर रही है और इसे तमाम तबक़ात से पज़िराई मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।